कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं गरदले वेणुगरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयदे गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भक्त भागवत भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद निखिलेश्वरन जी महाराज के चरणों में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य उपस्थित सन्यासी वृंद, संत वृंद, विरक्त वृंद के चरणों में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उनके हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए इस भागवत रसामृत के अंदर में हम अवगाहन करें।
हमारा नंद नंदन यशोदानंदन प्रियति प्रियतम श्री कृष्ण, हमारा नीलमणि माधव मुकुंद केशव, प्राण से जो भी प्रिय है, हमारे प्राणेश्वर नीलमणि ने स्वयं अपने भक्तों के सामने जो आवरण था उसका भंग कर दिया। कल हमने हमारे प्राणेश्वर की अद्भुत लीला जो देखी, चीरहरण की लीला। देखिए, भगवान स्वयं भक्त के पास, भक्त के आगे, भक्त की वृत्तियों के आगे जो आवरण होता है, भगवान स्वयं उसको दूर करते हैं और भक्त को पूर्ण शरणागति प्रदान करते हैं। भगवान ने जब ये चिरहरण का प्रसंग किया, गोपियों की वृत्तियों के, गोपियों के अज्ञान को हरण कर लिया, जो अहंकार था जीवों के अंदर में, उस अहंकार की वृत्ति का छेदन कर दिया। भगवान स्वयं भक्त के वृत्ति, मानी जो वृत्ति भगवान की ओर अग्रसर होने में बाधक है, उस वृत्ति का भगवान स्वयं छेदन करते हैं और भगवान स्वयं भक्त को सिखाते हैं कैसे प्रेम करना है। देखिए, जब भगवान ने गोपांगनाओं की, गोपियों की वृत्तियों का भंग कर दिया, अब गोपियां जाना नहीं चाहती है। भागवत के अंदर में आचार्य बहुत सुंदर भिन्न भिन्न दृष्टि से हमें इतना सुंदर ज्ञान प्रदान करते हैं, सच कहते हैं, उसके गुढ़ार्थ में जाते हैं, उसका श्रवण करते हैं, तो भगवान के इस अनुपम करुणा पर, अनुग्रह पर हम बलिहार हो जाते हैं। इतनी अद्भुत लीला है। गोपियां भगवान के पास आई है, भगवान ने उनके आवरणों का भंग कर दिया। अब गोपियां कहती, हम जाने के लिए नहीं आई है, हम अब वापस नहीं आएंगे। गोपियों ने साफ शब्द में कह दिया, हम वापस नहीं जाएंगे। भगवान कहते, नहीं, अभी आपको जाना पड़ेगा। देखिए, भगवान जीव को तैयार कर रहे हैं रास लीला के लिए, जो अद्वैत की लीला आने वाली है। अद्वैत की लीला के पहले भगवान ने वृत्तियों का भंग कर दिया। जो कुछ सूक्ष्म अहंकार थोड़ा बहुत रह गया था, नाम मात्र, जो अहंकार हमारे में और आप में है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो साधक अग्रसर होता है, अब ये जो अहंकार है वो तो भगवान ने रखा था, इसलिए इसे अहंकार भी नहीं गिना जाएगा। समझाने के लिए हम कह सकते, जो सूक्ष्म अहंकार रह गया था जीव में, उसका भी भगवान ने छेदन कर दिया। अब गोपियां कहती, अभी तो हम जाने वाली नहीं है भगवान आपको छोड़ करके। भगवान कहते, नहीं, जाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, आपने जो कात्यायनी देवी की पूजा की और जो मांगा है वर, जाओ, चिंता मत करो, हम आपके उस वर को यथा योग्य गिन करके उसकी पूर्ति करते हैं। देखिए, यहां पर सिद्धांत प्रकट होता है।
भगवान कहते हैं कि कात्यायनी देवी की पूजा करके गोपियां आपने मांगा है कि कन्हैया हमें हमारे कांत के रूप में प्राप्त हो। अब पूजा की देवी की और वरदान मिल रहा है देवा से। कात्यायनी मां आकर के वरदान नहीं दे रही है, वरदान दे रहा है देवा। कन्हैया आकर के कहता है हटा दो सबको, हम आपको वरदान दे देते हैं, आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी, आप निश्चिंत रहो देवी गोपियां, भगवान कहते हैं। इससे जो परम सिद्धांत प्रकट होता है कि आकृति में परमेश्वर नहीं है, जो कल हमने देखा था, उसका हम पुनः पुनः स्मरण करते रहेंगे ताकि हमारे मन में कहीं संकीर्णता ना आ जाए। समझिए, जब हम वेदांत के अध्ययन से, शास्त्र के अध्ययन से हमारे इष्ट, हमारे गुरु की विध विध लीलाओं को समझते नहीं हैं तो हमारे में संकीर्णता आ जाती है, और वो संकीर्णता ही हमारे पतन का कारण बनती है। संकीर्णता आती है, फिर कट्टरता आती है, फिर क्रमशः दूसरे दुर्गुण आ जाते हैं। देखिए, हमारे अंदर हमारा मन कैसा होना चाहिए। पूज्यपाद रंगनाथानंद जी महाराज कहते थे, व्हाट टाइप ऑफ डिवोटी शुड बी, मानिए व्हाट टाइप ऑफ डिवोटीज एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड, पर्टिकुलरली दोज ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत मूवमेंट। रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत इस से जुड़े हुए भक्त लोग जो है, भावधारा से जुड़े हुए, उनका भगवान के प्रति, श्री रामकृष्ण देव के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति भाव कैसा होना चाहिए। देयर माइंड शुड बी एज ब्रॉड एज स्काई एंड देयर फेथ शुड बी एज डीप एज ओशन। उनका मन आकाश की तरह अत्यंत विस्तृत होना चाहिए, और उनकी श्रद्धा जो है समुद्र की तरह गहन होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए। समुद्र की तरह गहरी अर्थात जो राम नाम था, कल एकादशी गई, आप लोगों ने राम नाम किया, जो पहला ही श्लोक आप गाते हैं, श्रीनाथे जानकी नाथे अभेदः परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वम रामः कमल लोचन। हनुमान जी महाराज कहते, मैं जानता हूं श्रीनाथ और जानकी नाथ एक ही है, फिर भी मेरे लिए तो रामः कमल लोचन। समझिए, और एज ब्रॉड एज स्काई अर्थात क्या, आकृति पे परमेश्वर नहीं है। आकृति के पीछे जो रसास्वादन कराने वाला जो उपादान है, रसामृत, जो उपादान है सच्चिदानंद घन, वो जो रस है रसामृत, जो उपादान है वो सच्चिदानंद घन, जिसको हमारा मन जिह्वा बन करके चाटना चाहता है, वही सत्य है। आकृतियां कभी परमेश्वर हो सकती नहीं है। इसलिए यहां पर गोपियां पूजा तो कर रही है देवी की, लेकिन वरदान दे रहा है देवा। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवताः नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जैसे ऊपर से मानी आकाश में से गिरा हुआ जल भिन्न भिन्न सरिताओं के माध्यम से अंत में समुद्र में ही विलीन होता है, वैसे हे केशव, जो जो भिन्न भिन्न उपासक, भिन्न भिन्न देवता, गुरु, इष्ट की पूजा करते, अंत में तो आपको ही सब कुछ वो समर्पित होता है। अब यहां आप कहेंगे महाराज केशव अर्थात मानी श्री कृष्ण क्या? अब इतना समझने के बाद यदि केशवानी केवल श्री कृष्ण यदि आए, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो केवल हाथ जोड़ दे देंगे। आकृति परमेश्वर नहीं हो सकती है, समझ लीजिए। ये वेदांत का सिद्धांत समझना पड़ेगा, नहीं तो संकीर्णता आवेगी और हमारे जीवन का सर्वनाश लाएगी।
और श्री रामकृष्ण देव जो मूल सिद्धांत हमें समझाने के लिए आए, क्या है मूल सिद्धांत? उदार भाव। श्री रामकृष्ण देव का उदार भाव, उस उदार भाव को ही हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हमारे ईश्वर कोई एक आकृति में आबद्ध नहीं है। हमारा ईश्वर तो घट घट में है, अनुगत, अनुवृत्त, अनुस्युत है। सभी आकृतियों में के पीछे वही है, सभी देवी देवताओं के पीछे वही सच्चिदानंद घन उपादान रसास्वादन है। उसी को हमारा मन जीवा बन करके चाटना चाहता है। इसलिए गोपिकाओं ने पूजा तो की देवी की, लेकिन मिल गया देवा। वरदान तो देवा ने दिया। भगवान कहते जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और एक अनुपम सिद्धांत देखिए, जब हमारी वृत्तियों को हम संसार की ओर कर देते हैं, हमारे काम को अर्थात इच्छाओं को अर्थात वृत्तियां, ये सब एक ही शब्द के पर्याय शब्द है। उसको देश काल निमित्त के मुताबिक इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब हम हमारी वृत्तियों को संसार की ओर कर देते हैं, अर्थात जब हम हमारी कामनाओं को संसार की ओर कर देते, तो फिर क्या होगा? दुख, अशांति, क्लेश, नरकवास, पुनर्जन्म, पुनः पुनः 9 मास का दुख सहन करो, पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहो। ये दुर्दशा होगी। लेकिन जब उसी काम को, उसी वृत्ति को, उसी इच्छाओं को हमने हमारे नीलमणि की ओर कर दिया, तो क्या हो गया? बोले कोई चिंता नहीं, हमने हमारी वृत्तियों को अकाम की ओर काम कर दिया। ये हमारे साधना का प्रथम सोपान है। इसलिए हम इसकी पुनः पुनः पुनरावृत्ति करते रहेंगे, क्योंकि हमें इसको अपने मन में बिठाना पड़ेगा। हमने हमारी काम को अकाम की ओर प्रवृत्त कर दिया। हमने हमारे काम को निष्काम, अकाम, पूर्ण काम, आप्त काम की ओर प्रवृत्त कर दिया, तो फल क्या मिला? बोले अब कोई संसार नहीं है, अब कोई नरक स्वर्ग नहीं रहा, अब कोई दुख नहीं रहा, क्लेश अशांति कुछ नहीं रहा। अब क्या मिला? अब तो सच्चिदानंद सागर में। समझिए, बैठे हैं मस्त प्यारे, नुगरा पिछाने क्या उसे, रंग देख वही डटा। आजाद आत्मा राम है, आनंद सागर अटपटा। रंगदूत महाराज लिखते हैं, आजाद आत्मा राम है, आनंद सागर अटपटा। नुगरा पिछाने क्या उसे, रंग देख वही डटा। क्या अद्भुत लिख दिया है। तो वह अवस्था आ जाएगी। इसलिए वल्लभाचार्य जी अपनी सुबोधनी में भी कहते हैं, श्रीधर स्वामी भी अपनी भाष्य में कहते हैं, अरे हमें तो काम चाहिए भाई, हमें काम को निकालना नहीं है। यदि भक्त अपने को कामी समझता है तो चिंता मत करो। हमारे आचार्य कहते हैं, अरे हमें तो काम की आवश्यकता है, हमें तो लोभ की आवश्यकता है, हमें तो क्रोध की आवश्यकता है। हमारा काम, क्रोध एवं लोभ हमने भगवान की ओर अग्रसर कर दिया। और यही सिद्धांत पकड़ करके भगवान अब आने वाले जो प्रसंग है, इसमें इसी का ही प्रतिपादन कर रहे हैं, पुनः पुनः भिन्न भिन्न लीलाओं के द्वारा। बहुत सुंदर लीला है आगे की, लेकिन सिद्धांत यही है, अपनी इच्छाओं को भगवान की ओर मोड़ दो। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत के अंदर पुनः पुनः इसी का ही उद्धृतकरण करते हैं। अब चले आगे, तो हमारा नीलमणि आगे क्या लीला कर रहा है। तो नीलमणि ने गोपियों को तो कह दिया चली जाओ, गोपियां जाना नहीं चाहती है। नीलमणि को कहते हम जाने के लिए नहीं आई है। नीलमणि ने कह दिया ये हमारा आदेश रहा, आप चले जाओ। आपने
जिस भाव से, जिस कामना से कात्यायनी देवी की पूजा की है, जाओ आपकी कामना सफल होगी। भगवान ने वरदान दे दिया, अपने आप को गोपियों के आगे प्रस्तुत कर दिया। देखिए भागवत के अंदर में हमने जो चिंतन किया था, गायों के साथ रास है, गोप बालकों के साथ रास है, वृद्ध गोपिकाओं के साथ रास है, और प्रेम सन्यासिनी अर्थात उच्च कक्षा की, अत्यंत उच्च कक्षा की गोपियों के साथ रास है। उसमें गायों के साथ रास हमने देख लिया, गोप बालकों के साथ रास हमने देख लिया। अब आज रास का वह प्रसंग आने वाला है जहां भगवान वृद्ध गोपिकाओं के साथ रास करेंगे। इसके अंदर में आचार्य भिन्न भिन्न मत प्रदर्शित करते हैं। एक प्रसंग यज्ञ पत्नियों के साथ में जो रास किया है, एवं गोवर्धन धारण किया भगवान ने, गोवर्धन धारण, उसमें जो प्रसंग आया है वो भी वृद्ध गोपिकाओं के साथ रास का प्रसंग गिना गया है। और अंतिम जो रास महारास आएगा उसका तो वर्णन देखेंगे। तो आइए, अब नीलमणि ने क्या किया, हमारा नीलमणि चल पड़े। नीलमणि का स्वरूप कैसा है, तनिक थोड़ा ध्यान भी तो कर ले। नीलमणि जा रहे हैं, आहा कैसा है हमारा नीलमणि, कमर से नीचे पीला पीतांबर पहना है। ये याद रखिए, हमारे नीलमणि का श्रृंगार अत्यंत साधारण है। जो साधारण श्रृंगार करके जो असाधारण दिखे वही तो भगवान है। जो जादू सर पर चढ़ करके बोले वही तो जादू है। समझिए, असाधारण श्रृंगार करके साधारण दिखने वाला वो तो मानव होता है। असाधारण श्रृंगार मनुष्य करता है क्योंकि वो अपना वैभव दिखाना चाहता है। यहां तो सर्वोत्कृष्ट भगवान है, सर्वोपरि हमारा नीलमणि है, जिसके चरण की सेवा लक्ष्मी जी करती है। समझिए, श्री रामकृष्ण देव के जीवन के अंदर में आता है ना, जब मां काली के गहनों की चोरी हो गई तो मथुर बाबू कहते हैं, अरे मां तुम अपने गहनों की रक्षा तक नहीं कर पाई। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अरे तुम्हारे लिए जो गहने वो तो उसके लिए मिट्टी के ढेफों के बराबर है। समझिए, एक माई एक बार आती है आश्रम में, एक महात्मा से कहती है, महात्मा जी शायद भगवान ने मुझे अर्थ दिया होता तो मेरी ऐसी ऐसी सेवा करने की इच्छा थी। महात्मा ने उसे बहुत सुंदर जवाब दिया। महात्मा कहते हैं, हाँ माई, अपनी जो वासना है ना, तुम सोचते हो कि भगवान की भी वही वासना है पहनने की ना। भगवान को क्या तुम्हारे गहनों की लालसा है क्या, तुम्हारे हीरा माणिक और सुवर्ण की लालसा है क्या? भगवान को जो चाहिए वो तो तुम दे नहीं पाती हो। माई भक्त थी, बोले महात्मा जी बताइए भगवान को क्या चाहिए, तुम्हें क्या दूं, क्या सुवर्ण न दूं, हीरा माणिक न दूं, क्या चाहिए भगवान को? महात्मा ने हंसते हुए उत्तर दिया, माई दे पाओगी? बोले बोलिए तो सही बाबा। महात्मा ने कह दिया, भगवान तुम्हारा मन चाहते, यदि तुम मन दे सको बस बहुत हो गया। हम सब कुछ देने के लिए तैयार है, हमारा मन देने के लिए तैयार नहीं है। भगवान तो हमारे मन के भिखारी है। भगवान कहते आओ जीव तुम हमें तुम्हारा मन दे दो। हम मन नहीं दे पा रहे हैं, और जिसकी भगवान के लिए कीमत नहीं है मिट्टी के ढेफों की, वो उसके ऊपर एक पर एक हम चढ़ाए जाते हैं। उसका भी महत्व है, हम कहीं नकारते नहीं, हम अन्यथा रूप से हमें मत लीजिए। राजा राजेश्वरी मां है, उसका भी वो एक श्रृंगार है, लेकिन यहां तो पूर्ण प्रेम की अभिव्यक्ति है। वहां पर ये सब नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ये तो शुद्ध निष्काम पूर्ण प्रेम है, जिसके सामने सब कुछ तुच्छ है। समझिए, इस भाव को समझना पड़ेगा। इस भाव के आगे कोई भाव श्रेष्ठ नहीं है। शास्त्र, आचार्य और भगवान एक स्वर से पुकारते हैं,
इसलिए हमारा नीलमणि तो साधारण श्रृंगार किया है। मस्तिष्क पर मयूर पिच्छ है, कमर पर पीतांबर पहना है, कानों के अंदर में कनेर पुष्प है, कुंडल है, और समझिए आहा, एक नट के समान हमारे कन्हैया जा रहे हैं, पगड़ी पहनी है। समझिए, भगवान गायों के साथ, बछड़ों के साथ, पीछे गोप बालक भगवान का जय जयकार करते हैं। बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रन्ध्रावेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशत् गीतकीरति। सुंदर भगवान का श्रृंगार है, अनुपम श्रृंगार है। भगवान नटवर है, नट के समान लग रहे हैं, वर के समान नटवर वपु। और पीछे गोप बालक कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय जयकार करके जा रहे हैं। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु थी। भगवान गोप बालकों के साथ थोड़े आगे चले गए। ग्रीष्म ऋतु है, भगवान जब जा रहे हैं तब वृक्ष आ रहे हैं। सभी वृक्ष अपनी डालियों को झुका झुका करके अपने फलों को भगवान को अर्पण कर रहे हैं। जैसे सुंदर वृक्ष की घटादार छाया है। आज भगवान वृक्षों की प्रशंसा कर रहे हैं। सुनिए, अरे जिसके गुणगान वेद पुराण उपनिषद शास्त्र सब समय गाया करते हैं, आज वह स्वयं इस वृक्षों की महिमा गाते हुए गोप बालकों को कह रहे हैं, भगवान देखो देखो गोप बालकों, देखो ये वृक्ष हमें कितनी सुंदर छाया देते हैं। ये वृक्ष जो है हमें फल देते हैं, पुष्प देते हैं, पत्ते देते हैं। अपने मूल से, अपनी छाल से, अपनी डालियों से, अपने पत्र से, अपने पुष्प से, अपने फल से, अपने अंकुर से, अपनी लकड़ी से, अरे अपने स्वयं को जलाने के पश्चात भी हमारी सेवा करते हैं। धन्य है वृक्ष। वृक्ष न जाने कितने रूप से हमारी सेवा कर रहे हैं। भगवान इतना सुंदर ये शब्द बोल रहे हैं। इसका महात्म्य जब हम इस लीला को अंत में हम देखने का प्रयास करेंगे कि भगवान क्यों इतने वृक्षों की प्रशंसा कर रहे हैं। सामान्य अर्थ देखें तो आज हमारा नंद नंदन यशोदानंदन उन महात्माओं की प्रशंसा कर रहा है। हमने पहले भी ये चिंतन किया था, वृंदावन के अंदर में वृक्ष, लताएं, पुष्प, चट्टानें, सब कुछ चैतन्य है। अनेक ऋषि महात्मा लोग ऋषि बन करके वृक्ष के रूप में आए। ब्रह्मा जी ने इसलिए मांगा है, उद्धव जी इसलिए यही वरदान मांग रहे हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति में देखा, ब्रह्मा जी ने कह दिया मुझे गाय बछड़े नहीं बनना है। बोले मुझे एक तरह से आचार्यों ने तो यहां तक कह दिया, अन्यान्य ग्रंथ जो है गर्ग संहिता, आनंद वृंदावन चंपू, अनेकों अद्भुत अद्भुत ग्रंथ है। मानव उसका चिंतन करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, पढ़ेंगे तो कृष्ण लीला में अत्यधिक आनंद आवेगा। आचार्य भिन्न भिन्न भाव से हमें समझ आते हुए कहते, आचार्य ने कह दिया अरे हमें तो एक तरह से हम क्या बताएं, गोपी भी बनना नहीं है। बोले क्यों? अरे बोले कहीं पर बचपन में ही ससुराल विदाई हो गई तो मैं तो कन्हैया से विच्छेद हो जाऊंगी, मुझे ये नहीं चाहिए। बोले तो बोले क्या बनना है? बोले हम तो बनेंगे वृक्ष, लता, पुष्प बनेंगे। क्यों? अरे ताकि
हे वृंदावन वासियों की रज हमारे ऊपर गिरेगी और हम धन्य हो जाएंगे। समझिए, श्री कृष्ण की रज से भी हमारे लिए वृंदावन वासी की रज चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जिनके पीछे पागल है। समझिए, भक्तन के काज जोगी वेश धर्यो राज, सी बलिहारी प्रभु आपकी। भगवान तो वह है जो अपने से अधिक अपने प्रेमियों की महिमा बढ़ाते हैं, और ये हमारा श्री कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। उसने कह दिया, अरे मैं तो गोपियों के पीछे पागल हूं, गोप बालकों के पीछे पागल हूं। अरे एक महात्मा कहते हैं, अरे बोले कन्हैया कहां है? अरे बोली जो गोपी चली आ रही है, बस वो बावरी के पीछे चला जा तू। तो कहां जाएगा तू? बोले सीधे भगवान के पास चला जाएगा। अरे सुखदेव जी महाराज जब वर्णन करते, हम क्या कहे मानव, हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। आप कृपा करके जब मूल भागवत पढ़ेंगे, शुकदेव जी भगवान का भी गोपिकाओं का वर्णन करते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते। शुकदेव जी परमहंस शिरोमणि गोपिकाओं का ऐसा वर्णन कर रहे। बोले क्यों? अरे महात्माओं ने सुंदर उत्तर दे दिया। बोले जो भगवान की ओर जा रहा है उसका वर्णन करो, वो तुम्हें भगवान की ओर ले जाएगा निश्चित रूप से। समझिए, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इसलिए परमहंस शिरोमणि आज सब कुछ छोड़ करके गोपियों की वर्णना करने बैठे हैं। ये सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो महात्मा लोग वृक्ष बन करके आए हैं। एक दो घटना हम अवश्य बताएंगे। यहां पर कतिपय महात्मा लोग वृंदावन में गए थे तपस्या करने के लिए। अब संध्या से पहले थोड़ा कुछ अल्पाहार जैसा कर लेते थे, और संध्या के बाद थोड़ा रात्रि में पहला प्रहर नींद कर लिया। 11 बजे तक उठ जाते थे और रात्रि में भजन करते थे। वृंदावन में रात्रि में भजन करना होता है, उसका महात्म्य है। राजा महाराज भी बोले, स्वामी ब्रह्मानंद जी रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य, वृंदावन में रात्रि में अध्यात्म प्रवाह बहता है और उसका अनुभव करेंगे। आप दिन में वृंदावन की परिक्रमा कर लीजिए और रात्रि में वृंदावन की परिक्रमा कीजिए, एक अद्भुत आनंद आएगा। मन एक अलग भूमि में रहेगा। तो महात्मा लोग हर रोज रात्रि को 11 बजे अपनी साधना में व्यस्त हो जाते थे। सारी रात्रि साधना करते थे, क्रम चला अच्छी तरह से। एक दिन क्या हुआ, महात्मा लोग उठ नहीं पाए। 3-4 महात्मा थे, उठ नहीं पाए। तो अचानक कोई जोर जोर से आकर के दरवाजा खटखटा, ढाक 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 करके। वो लोग घबरा गए, उठ गए, दौड़े दौड़े दरवाजा खोलते हैं। देखा तो बाहर कोई नहीं। क्या बात है, कैसे दरवाजा खटखटा इतना जोर से? सोचा हवा आई होगी। को क्या अगल बगल में थोड़ा वैरान जैसा था, एकांत था, वृक्ष थे। फिर वो तो उठ करके साधना में लगे। थोड़े दिन के बाद फिर ऐसा ही हुआ, निद्रा आ गई, उठ नहीं पाए तो और जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, उठ गए। ऐसी 2-3 बार घटना हुई। बगल में कुछ महात्मा लोग रहते थे, उनको जाके पूछे कि भाई यहाँ पर क्या होता है, कई बार रात में जोर जोर से दरवाजा खटखटता है। महात्मा ने कहा क्या साधना में चुप हो जाते हैं? बोले जी हाँ महाराज जी, बात यही है। बोले बस महात्मा लोग इस वृंदावन में वृक्ष बन करके रहे हैं और वो महात्मा लोग आकर आपको रात्रि में उठा देते हैं। समझ लीजिए, ये वृंदावन की महिमा है। इसलिए वृंदावन भूमि को पुनः पुनः वंदन करते हैं हम। जो साधक साधना करता है उसको वहां पर बसे हुए महात्मा जो वृक्ष के रूप में वो आकर के उठा देते हैं। ये वृंदावन की महिमा। इसलिए आज भगवान वृक्षों की महिमा गा रहे हैं कि वृक्ष कितने महान हैं। बोले अब देखिए, वृक्ष के रूप में भगवान अधिभूत से वृक्षों की महिमा गा रहे, अधिदैव से भगवान महात्माओं की महिमा गा रहे। महात्मा लोग कैसे होते हैं? जो भी उनके पास आता है उसको कभी खाली नहीं भेजते हैं, खाली हाथ नहीं भेजेंगे। जो भी आएगा उसको कुछ ना कुछ देंगे। अरे आखिरी में 1-2 मीठे शब्द उसको दे देंगे, उसका स्वागत करेंगे। अरे कुछ खाने को देंगे, कुछ पीने को देंगे,
कुछ नहीं तो 2 शब्द मीठे बोल करके उसके हृदय को शांत कर देंगे। ऐसे बहुत सारे महात्मा हैं। महात्मा उसी को कहा जाता है जिसके पास जो कोई भी जाए और उसको वो खाली हाथ न लौटाए। समझिए, इसी को महात्मा कहते हैं। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देखिए, कोई आया है तो कहते हैं अरे मिठाई खाओ, मिष्टी खाओ, ये खाओ। बोले नहीं खाएंगे। तो आखिर में श्री रामकृष्ण कहते थोड़ा तंबाकू पिएंगे क्या, तो थोड़ा हुक्का लगा दे। देखिए वो प्रेम का सागर जो है वो क्या करता है, जो भी उनके पास आया है कुछ न कुछ उनको देते हैं। अपनी कथामृत रूपी अद्भुत वाणी तो दे ही रहे हैं, साथ साथ में कुछ न कुछ खाओ भाई। मां शारदामणि देवी के जीवन में देखिए, कोई भी जाता है तो मां किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती है। अरे अंत में अरे बेटा आओ बैठा। देखिए पढ़ते तो कितना आनंद आता है। जो कोई भी आता है मां उसके बिठाती है, मां शारदा बिठाती है और कहती है अरे आखिर में थोड़ा मूढ़ी तो खा ले बेटा। और अंत में मूढ़ी खिला करके तो बेचती है। वो क्या है, मां अपनाते हैं, प्रदर्शित करती है। महात्मा लोग कुछ ना कुछ देते हैं, कुछ दे करके महात्मा लोग अपने आशीर्वाद देते हैं, उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं। तो आज भगवान वृक्षों की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान वहां गए, जमुना जी शीतल करके मंद मंद बह रही है। जमुना जी का जल सुंदर निर्मल है। भगवान जाकर के वहां पर जमुना जी के जल का पान करते हैं। आज गोप बालकों ने पान किया, गाय बछड़ों ने जमुना जी के जल का पान किया। भगवान एक सुंदर वट वृक्ष के नीचे जैसे बैठ गए और सुंदर भगवान का सौंदर्य है। हमारा नीलमणि ने पीला पीतांबर पहना है। इस सौंदर्य की चर्चा करेंगे। अरे जिस सौंदर्य को देखकर चैतन्य महाप्रभु को मुहुर मुहुर समाधि लग जाती थी। समझिए, हमारा नीलमणि आज अपने सखा के साथ बैठा है। नीलमणि का एक हाथ सखा के कंधे पर है और दूसरे हाथ से हमारे नीलमणि कमल के पुष्प को नचा रहे हैं। कर्णों में कमल पुष्प के जैसे कुंडल है, पीतांबर पहना है, मयूर पिच्छ है, नट के समान सजे हुए हैं। अलके जो है कपोल पर आ गई है भगवान के, और भगवान का मंद मंद हास्य प्रकृति जैसे पूर्ण रूप से खिल चुकी है। अरे जिसको देख करके कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। ऐसे सुंदर श्री कृष्ण का अनुपम सौंदर्य है। अब गोप बालकों ने सोचा, देखिए क्या सोचा, आज तो गोपियों को तो वर मिल गया। गोपियों को तो भगवान ने कह दिया जाओ तुम चिंता मत करो, जिस कामना से तुमने मां कात्यायनी की भजना की है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। एक और गोपियां हैं और एक और यज्ञ पत्नियां हैं। अब गोप बालक सोचते अब बीच में हम लोग हमारी जुगाड़ कर ले। तो गोप बालक आए भगवान के पास, कन्हैया के पास, और कहने लगे कन्हैया कन्हैया बहुत जोरों से कड़ाके की भूख लगी है। क्योंकि भगवान तो वृंदावन से बहुत इस तरफ आ गए थे, मथुरा की ओर तक आ गए थे। कन्हैया कड़ाके की भूख लगी है। भगवान कहते भूख लगी है? बोले हाँ। बोले जाओ यहां से थोड़ी दूर और मथुरा की ओर थोड़ी दूर जाओ, वहां पर कतिपय ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, अंगिरस यज्ञ कर रहे हैं। तुम जाओ उनके पास, हमारा नाम देकर के कहना कि हमने तुमको भेजा है, और उनसे भिक्षा मांग करके, खाना भोजन मांग करके ले आओ। जो आज्ञा। गोप बालक को कृष्ण कन्हैया लाल की जय करके निकल गए ब्राह्मणों के पास, जहां पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं। यज्ञ का नियम है कि बीच में कुछ मांगा नहीं जाता है। यज्ञ के बीच में वो कैसे यज्ञ होते हैं, जैसे पशु बलि यज्ञ होता है और स्त्रीणी यज्ञ होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ है। लेकिन गोप बालकों को मालूम है, भगवान को मालूम है कि ये ब्राह्मण लोग अंगिरस यज्ञ कर रहे हैं, और अंगिरस यज्ञ शुद्ध भावना से किया जाता है। वो
पशु बलि यज्ञ नहीं होता है, इसलिए उसमें यज्ञ के बीच में दिया जाता है मांगने पर। तो गोप बालक आए हैं ब्राह्मणों के पास और ब्राह्मणों को कह रहे हैं हमको राम और कृष्ण ने भेजा है, कृष्ण एवं बलराम ने भेजा है, वो लोग हमारे साथ आए हैं, हम लोग सब भूखे हैं, आप हमें कुछ भोजन दीजिए। अब ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। अब जब यज्ञ करते हैं तो ब्राह्मण लोगों ने, जब गोप बालकों ने उनसे विनती की, और विनती की भगवान का नाम लेकर के, मांगा है भगवान के नाम से, भगवान ने भेजा है इसलिए हम आए। बोले कृष्ण एवं बलराम ने हमको आपके पास भेजा इसलिए हम आए हैं, वो भी हमारे साथ आए, वो भी भूखे हैं, आप हमें भोजन सामग्री दीजिए। और ये कर्मकांड में व्यस्त ब्राह्मण जो है वो उनको हां भी नहीं कहते हैं, ना भी नहीं कहते हैं। समझिए, दो पद्धति है, एक है ओम इति और दूसरी है नेति नेति। भक्त जो होता है वो ओम इति की पद्धति चलाता है। उपासना दो ही प्रकार की है, आचार्य समझाते हैं, ओम इति एवं दूसरी है नेति नेति। नेति नेति किसके लिए है और ओम इति किसके लिए है? जो भक्त होता है वो कहता है ये समग्र सृष्टि जो है वो मेरे भगवान का विलास है। समझिए, इसलिए यहां से मुझे कुछ बाध नहीं करना है, कुछ घटाव नहीं करना है, किसी का मुझे निरोध नहीं करना है। जो कुछ है इस सृष्टि के अंदर में वो भगवान का विलास है, इसलिए मैं सब में मेरे भगवान की कृपा देखता हूं, सबको मैं भगवद रूप देखता हूं, इसलिए मैं सबका स्वीकार करता हूं। जो हम लोग गाते ना शिव मानस पूजा में, आत्मा त्वं गिरिजा मदे सहचरा प्राणान शरीरम गुहम पूजाते विषयोपभोग रचना, शब्द पर ध्यान दीजिए। किसकी पूजा कर रहे हैं? विषयोपभोग। यहां पर कुछ बात करना ही नहीं है, कुछ घटाव करना ही नहीं है, किसी को कुछ निकालना ही नहीं है। ये विषय भोग क्या है? वो तो ये विषय भोग ये भगवान को अर्पण करना है मुझे, जो चिरहरण लीला में हुआ है, जो काम हमें भगवान की ओर उन्मुख कर देना है, जो इच्छाएं, जो वृत्तियां, जो विषय है उसको हमें भगवान की ओर उन्मुख कर देना है। तो जो ये विषय भोग है उससे मैं भगवान को पूजा कर रहा हूं। पूजाते विषयोपभोग रचना। तो भक्त कहता है कि प्रभु इस संसार के अंदर में जो कुछ भी है वो तो आपका विलास है, मैं इसका स्वीकार करता हूं क्योंकि सब कुछ भगवद रूप है। इसलिए भक्त कहता है ओम इति पद्धति। समझिए, और महात्मा लोग नीति नीति पद्धति का अवलंबन करते, ज्ञानी लोग वो कहते हैं यह नहीं, यह नहीं। इस प्रकार नेति नेति पद्धति कर करके वो अखंडाकार वृत्ति के अंदर में ब्रह्माकार वृत्ति बनाते हैं। ये दो पद्धतियां। अब देखिए, गोप बालकों को भूख क्षुधा लगी है। गोप बालक कहते हैं कन्हैया हमें क्षुधा लगी है। तो अब देखिए, कोई वेदांती है और कहे अरे भूख प्यास कुछ नहीं लगता है, तो आचार्य अद्वैत वेदांत के आचार्य समझ आते हैं, सामान्य नहीं। आचार्य कहते हैं वो वेदांती कच्चा है। समझ लीजिए, भूख प्यास तो उसको नहीं लगेगी। इंद्रियों का खाना है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और प्राण का खुराक है अन्न। इसलिए जो वेदांती कहेगा कि भूख प्यास नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए वो कच्चा वेदांती है। क्योंकि शरीर के अंदर में जब तक प्राण है तो प्राण का खुराक है अन्न, उसको तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम प्राण नहीं है, हम मन नहीं है, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, हमें तो देना नहीं है, वो तो आत्मा में स्थित है, लेकिन इंद्रियों को देना पड़ेगा। और इंद्रियों का खाना है शब्द स्पर्श रूप रस गंध।
अब यहां पर दो प्रकार के साधकों के बारे में भी कहा गया है। दो प्रकार के महात्मा होते हैं। एक महात्मा होते हैं जिनके जो प्रभावशाली नहीं होता है, जिनमें प्रज्ञा का भी भार नहीं होता है, प्रज्ञा का इतना प्रस्फुरण नहीं होता है, जिनमें इतनी प्रज्ञा नहीं होती है, उनका प्रभाव नहीं होता है। वैसे साधक ओम आदि का जप करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करके परमात्मामयी बना देते हैं, भगवदाकार वृत्ति। और दूसरे महात्मा होते हैं जिनका प्रभाव होता है, उनमें प्रज्ञा का भी अत्यंत प्रभाव होता है और वह अपनी अंतःकरण वृत्ति को ब्रह्माकार बनाते नेति नेति करके। दो प्रकार के साधकों का वर्णन आता है। अब देखिए ये ब्राह्मण, यहां पर ये ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, अपने आप को बड़ा याज्ञिक समझते हैं। वो गोप बालकों को हां भी नहीं कहते हैं, ना भी नहीं कहते हैं। जैसे बताया कि उपासना में दो ही पद्धति, ओम इति और दूसरी है नेति नेति। तो दोनों पद्धतियों का उन्होंने कुछ नहीं बोले, वो कुछ बताए नहीं। ओम भी नहीं बोले, नेति नेति भी नहीं बोले। तो माने क्या हुआ, वो बीच में झूल गए त्रिशंकु की माफिक, समझिए। और ये ब्राह्मण लोग स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, कर्मकांडी लोग स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन कर्मकांड, उनका जो कर्म है वो किस लिए है, संसार के भोग के लिए, बोले मृत्यु के बाद स्वर्ग का भोग मिले उसके लिए। बुद्धि से है बालक, बालक बुद्धि है, बालक जैसे नहीं है, चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। चाइल्ड लाइक इज समथिंग गुड बट चाइल्डिश इज समथिंग वेरी बैड। उनकी बुद्धि है बालक, समझिए, मानी वय में वृद्धि हुई है, बुद्धि में वृद्धि हुई नहीं है। बुद्धि उनकी केवल भोगों के पीछे जा रही है। इसलिए यज्ञ यागादि रूपी कर्मकांड जो कर रहे हैं, भोगों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। और भोगों को प्राप्त करने के लिए कर रहे थे, इसलिए क्या हुआ, कोई क्षुधार्थ आया है द्वार पर, उसके क्षुधा का भी निवारण नहीं कर पाते हैं वो। यहां पर सामान्य सिद्धांत नहीं है, यह अत्यंत गूढ़ार्थ सिद्धांत है। आचार्य हमें बहुत सुंदर तरीके से समझ आते हैं। अरे वह कर्मकांड किस कर्मकांड काम का, जो एक द्वार पर आए हुए क्षुधार्थ को भी उसकी क्षुधा का निवारण न कर सके। वो कर्मकांड किस काम का, जो आए हुए द्वार पर जो कोई याचना कर रहा है, उसकी याचना को भी हम संतृप्त न कर सके। इस घटना का तालमेल मिलाइए बलि राजा की घटना से। बलि राजा नर्मदा तट पर यज्ञ कर रहे हैं, वामन देव आए हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है भागवत का, वो तो बलिहार हो जाएंगे। बलि राजा का स्वरूप देख करके सब ब्राह्मण स्वतः खड़े हो गए। सोचिए, सब लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। बलि राजा को पता चला ब्राह्मणों के द्वारा कि कोई सुंदर बटुका आया है। बलि राजा यज्ञ छोड़ करके अपनी भार्या के साथ उनके स्वागत के लिए जाते हैं। और बलि राजा कहते हैं, मैंने अनेकों ब्राह्मण देखे, अनेकों आचार्य देखे, लेकिन आपके जैसा तेजस्वी ब्राह्मण मैंने आज तक देखा नहीं है। मैं आपके चरणों में मेरा सर्वस्व अर्पण करता हूं। आप आए, मेरे यज्ञ का सफल हुआ, आपकी उपस्थिति से मेरे यज्ञ सफल हुआ है। आप ब्राह्मण है। बहुत सुंदर अभ्यर्थना करते बलि राजा। यहां पर यही कर्मकांडी ब्राह्मण आए हुए क्षुधार्त गोप बालक और भगवान का नाम लेकर बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते, ना ओम बोले ना नेति बोले। देखिए कितना पार्थक्य है। अब ये ब्राह्मणों को अहंकार है अपने ब्राह्मणत्व का, अपने याज्ञिक ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों में भी अनेक विध प्रकार होते हैं, समझिए। याज्ञिक ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण गिने जाते हैं,
तो अपने ब्राह्मणत्व का अहंकार है, याज्ञिकत्व का अहंकार है और वैदुष्य का अहंकार है। राम एवं कृष्ण दोनों का नाम से मांगे हैं, लेकिन ना ओम भी नहीं बोलते, ना नेति बोलते हैं। अरे जो सर्वमय सृष्टि है, जो चराचर जगत में विद्यमान है, वह स्वयं तुम्हारे द्वार पर आकर आया है आज। उसका नाम लेकर के उसके भक्त तुम्हारे द्वार पर आए हैं, उसके नाम से तुम्हारे पास भिक्षा मांग रहे। मानी नाम और नामी अभेद है, भिक्षा मांग रहे। कर्मकांडी ब्राह्मणों ने उनकी ओर ताका तक नहीं। समझिए, पंडित होना अच्छा है, पंडिताई का अहंकार होना सबसे निकृष्ट है। कर रहे हैं कर्मकांड, अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मांग रहे हैं स्वर्ग के भोग। अब बताइए, ना ओम बोले ना नेति बोले। गोप बालक दौड़े दौड़े पुनः भगवान के पास आते हैं और कन्हैया को कहते, कन्हैया कन्हैया हमें तो कुछ नहीं मिला। और भगवान हंसते हैं। राम और बलराम श्री कृष्ण मानी बलभद्र जी एवं श्री कृष्ण खड़खड़ाट खिल खिल करके हंसते हैं। भगवान का हास्य अद्भुत है। भगवान कहते उनमें श्रद्धा का हास हो गया है। देखिए, उनमें श्रद्धा का हास हुआ है। अब भगवान कहते जाओ किसके पास। बोले अब गोपा बालक कहते अब क्या करें, हमारे अनेक अनुरोध पर भी उन्होंने हमारे अनुरोध पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया है। भगवान कहते गोप बालक को, जाओ बालको चिंता मत करो, गोप बालक जाओ ब्राह्मण पत्नियों के पास में जाओ, वो बैठी है, जाकर के हमारा नाम देकर मांगो, वो सब कुछ तुम्हें दे देंगे। बस गोप बालक को कहना क्या था, सब गोप बालक कृष्ण कन्हैया लाल की जय करके एक साथ दौड़ रहे हैं। किसके पास जा रहे? आज करुणा की जो मूर्ति है, वात्सल्य मूर्ति, श्रद्धा की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति, मां के पास जा रहे। इस जगत में नारी को भगवान ने श्रद्धा संपन्न बनाया है, वात्सल्य पूर्ण बनाया है, करुणामय बनाया है। नारी इसकी प्रतिमूर्त स्वरूप है, सामान्य नहीं है। समझिए, पुरुष के अंदर में तो श्रद्धा का हास हो गया, अहंकार आ गया, पांडित्य का, विद्वत्ता का, कर्मकांड का। समझिए, इसलिए भगवान कहते जाओ उन माताओं के पास जाओ जो मेरे लिए प्यासी बन करके मेरा स्मरण कर रही है। समझिए, भगवान भेजते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग आने वाला है, महाराज से विनती करेंगे एक छोटा सा भजन गा ले, तत्पश्चात नीलमणि के आगे की अद्भुत लीला है उसका स्मरण करेंगे। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु एवो मांगू छु। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु एवो मांगू छु। रहे जन्म जन्म तारो साथ, प्रभु एवो मांगू छु। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु एवो मांगू। तारू मुखड़ू मनोहर जोया करूं, तारू मुखड़ू मनोहर जोया करूं। रात दाड़ो भजन तारू गाया करूं। रहंत समय तारू ध्यान, प्रभु एवो मांगू छु। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु एवो मांगू।
मारा अवगुण चित धरशो नहीं, मारा अवगुण चित धरशो नहीं, मारी आशा आशा निराशा करशो नहीं, मारी आशा निराशा करशो नहीं। श्वास श्वास रटू तारु नाम प्रभु एवो मांगू छु, भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु एवो मांगू छु। मारा पाप ने ताप समावी लेजो, मारा पाप ने ताप समावी लेजो। मोह माया ने दास बनावी लेजो, मोह माया ने दास बनावी लेजो। जो आवीने दर्शन दान प्रभु एवो मागू छु, भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु एवो मागू छु। रह जन्मो जन्म तारो साथ प्रभु एवो मांगू छु, प्रभु एवो मांगू छु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये बहुत सुंदर गुजराती भजन है, हमारा प्रियति प्रिय भजन है ये। भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु एवं मांगू छु। प्रभु भक्ति करते करते मेरे प्राण चले जाए ऐसा मैं मांगती हूँ। रहे रहे जन्मो जन्म तारो साथ प्रभु एवं मांगू छु। प्रभु जन्मों जन्म तुम्हारा साथ रहे प्रभु ऐसा मैं मांगती हूँ। भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु एवं मांगू छु। आने वाले दिनों में समय मिलेगा तो अन्य पंक्तियों का अनुवाद से हम देखने का प्रयास करेंगे। आगे हरी इच्छा तो चले अब हम हमारे नीलमणि के सखा जहाँ पर गए वहाँ हम तो चले। आओ अपनी वृत्तियों को समेट कर हम चले हमारे नीलमणि के बाल मुकुंद के गोप बालक जो है अब गए हैं। कहाँ गए? अरे ब्राह्मण पत्नियों के पास। और ब्राह्मण पत्नियां क्या कर रही थी? वो वही कार्य कर रही है, श्री कृष्ण के लीलाओं का चिंतन कर रही है, श्री कृष्ण कथाओं का ज्ञान कर रही है। वो भी उनको भी मालूम है कि श्री कृष्ण ऐसा ऐसा है। मन से वो श्री कृष्ण के पास है, तन से श्री कृष्ण से बहुत दूर है। श्री कृष्ण की लीलाओं की उन्होंने कथा सुनी है, प्रेम से अपने मन की वृत्तियों को उन्होंने श्री कृष्ण में आबद्ध कर दिया है। और यज्ञ पत्नियों ने सुंदर भोजन बनाया था। गोप बालक दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं हमें राम और कृष्ण ने, बलभद्र एवं कृष्ण ने भेजा है। वो लोग हमारे साथ आए, वो लोग भूखे हैं। यहां तक ही बात बोले हैं गोप बालक, आगे की बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। यज्ञ पत्नियां कहते चिंता मत करो, आज तो हमारा सर्वस्व आया है, हमारा प्राण प्रिय आ गया, जिसके इतने दिन से आतुरता थी, इतने दिन से जो ब्रह्म संबंध विच्छेद हुआ था, आज उस ब्रह्म संबंध की पुनः स्थापना होने वाली है। गोपिकाओं के अंग में रोमांच हो गया, आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी, आनंदाश्रु निकल आए। आज हमारे प्राण प्रिय आए। सब यज्ञ पत्नियां, ब्राह्मण पत्नियां कहते बस चिंता मत करो मेरे लाल,
हम हमारे प्राणनाथ के लिए, और आप लोग भूखे हैं। देखिए मैया का वात्सल्य उमड़ पड़ा है। कोई भी नारी किसी को भूखा देखेगी तो उसका वात्सल्य उमड़ पड़ता है, उसमें करुणा आ जाती है, उसमें प्रेम उभर आता है। इन नारियों को भगवान ने दी हुई विशेष शक्ति है। ब्राह्मण पत्नियां कहती चिंता मत करो, हम सब लेकर के आ रही है बस। अरे जैसे सरिता समुद्र में विलीन होने के लिए कितनी लालायित होती है, आचार्य कहते हैं वैसे सभी ब्राह्मण पत्नियां आज लालायित हो चुकी है। आज तो हमारे प्राण प्रिय नीलमणि के साथ हमारा दर्शन होने वाले हैं। आज हमारा ब्रह्म संबंध होगा, जिसके लिए जन्मों जन्मत से हम तरस रही है। आज हमारे नाथ ने हम पर कृपा किए, चारों प्रकार का भोजन सामग्री, अनेकों प्रकार के व्यंजन लेकर आई है। भक्ष्य भोज्य पेय एवं चोष्य, चारों प्रकार के पदार्थ लेकर के आई है, आनंद से आई है। अनेकों प्रकार के व्यंजन लेकर के आई। अरे पुड़ी कचौड़ी है, श्रीखंड है, अरे लपसी लगी है, समझ लीजिए। हाँ, अरे एकदम हलवा पुड़ी सब कुछ लगा है, दही भात लगा है, सब आनंद से सब सामग्रियां लेकर के सब यज्ञ पत्नियां ब्राह्मण पत्नियां बावरी बन करके आई है। यहां पर आचार्य समझाते हैं इस तरह से जीव, तुम जब भगवान की कथा का श्रवण करोगे और जब भगवान आए हैं यह समाचार तुम्हें कोई देगा और तुम जाओगे। चिंतन करो भगवान कब आएंगे, जब तुम उनकी लीला कथा को सुनते रहोगे। शुश्रूषो श्रद्धानश्च वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। यज्ञ पत्नियां सब भान भूल करके दौड़ी दौड़ी आई है, और क्या देखती है, अरे घटाधार वृक्ष के नीचे हमारा नीलमणि। अनुपम सौंदर्य है भगवान का। भगवान का एक हाथ अपने सखा पर है और एक हाथ से कमल के पुष्प को नचा रहे हैं भगवान। अधरों पर सुंदर मंद मंद हास्य है। पीतांबर पहना है हमारे नाथ ने, नीलमणि ने। अरे सुंदर पगड़ी है, अरे मयूर पिच्छ धारण किया है। अरे जो लटे हैं वो कपोल पर आ चुकी है भगवान की, समझिए। अरे नट सा श्रृंगार किया है हमारे श्री कृष्ण ने। उन्हें पहने हुए छोटे छोटे मणि इतनी उनकी शोभा में अभिवृद्धि कर रही है। अरे यह सौंदर्य देख करके चैतन्य महाप्रभु जी को पुनः पुनः समाधि लग जाती थी। आइए उस श्लोक की आवृत्ति करेंगे। शुकदेव जी महाराज हमारे नीलमणि के सौंदर्य के वर्णन की एक भी प्रसंग चुकते नहीं है। शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हुए गाते हैं, श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरह धातु प्रबाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धनानमब्जं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। सुंदर वर्णन किया है। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को सुन सुन करके उनको मुहुर मुहुर समाधि लगती थी। ब्राह्मण पत्नियां आ गई सब व्यंजन लेकर के, और भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करती है। बैठ गई सब कुछ रख करके, भगवान को अपने नेत्रों से दर्शन करके, अरे भगवान को हृदय में बिठा लिया। समझ लीजिए, अब हृदय में और कोई वृत्ति नहीं रही है। नेत्रों से भगवान के अनुपम सौंदर्य का दर्शन करके करके हृदय नेत्रों से भगवान के सौंदर्य को पी रहा है। वात्सल्य रस उमट पड़ा है, मधुर रस आया है। एक अभाव नहीं है वृंदावन की लीला में, समझिए। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस है। आज तो ब्राह्मण पत्नियां मधुर रस से, समझिए, भगवान के अनुपम सौंदर्य को निहार रही है। उनका हृदय नेत्रों के द्वारा जिह्वा बन करके वो चाट रहा है, भगवान के अनुपम सौंदर्य का रस ले रहा है।
भगवान जब ब्राह्मण पत्नियों को देखते हैं, भगवान कहते आप जो यहां पर आई है और आप जो दर्शन कर रही है, जैसे आपकी आसक्ति मुझ में लगी है, जैसे शतपुरुष धर्मनिष्ठा वाले पुरुष वो अपनी आसक्ति को अपने संबंधियों में लगाते हैं, वैसे ही आपने अपना संबंध, अपनी निष्ठा मुझ में लगाई है। आप यहां आकर के मेरे इस दर्शन को प्राप्त हुई है। आपने जो यहां आकर के दर्शन कर रही है मेरा, ये यथा योग्य है। ब्राह्मण पत्नियां नेत्रों से भगवान के अनुपम सौंदर्य को पान कर रही है। अब देखिए क्या हुआ। कुछ क्षण के पश्चात भगवान कहते हैं अब आप वापस चले जाइए। समझिए, भगवान कहते हैं अब आप वापस चले जाइए। यज्ञ करते हुए आपके जो याज्ञिक ब्राह्मण हैं, जब आप जाएंगे तभी उनका यज्ञ पूरा होगा। आप वापस चले जाइए। इतना कहना काफी था। ब्राह्मण पत्नियों से रहा नहीं गया। ब्राह्मण पत्नियां भगवान को कहती है अरे कन्हैया ये शब्द मत बोलो, तुम क्या बोल रहे हो, हमें वापस जाने को कहते हो। अरे कन्हैया वेदवाणी के अंदर में तुमने उद्धृत किया है, जो भगवान के पास आता है उसकी बाद में पुनरागमन नहीं होता है। जो कन्हैया तुम्हारे पास आता है उसका पुनरागमन नहीं होता है। न सो पुनरावर्तते, छांदोग्योपनिषद कहता है। ब्राह्मण पत्नियां वेद के मंत्र उद्धृत करती है। अरे नाथ तुम क्या कर रहे हो, हमको वापस जाने को कहते हो। और यज्ञ पत्नियों ने कह दिया अरे नाथ हम वापस जाने के लिए नहीं आई है, हम वापस नहीं जाएंगी। हम तो अब जो तुलसी दल तुम्हारे श्रीअंग पर है उसकी जो मंजरी है, उस मंजरी को हम हमारे केशों में लगाएंगे। क्या नारायण, क्या भाव है। इस भाव को मुहुर मुहुर वंदन करो। यज्ञ पत्नियां एक हाथ जोड़ करके कहती है नाथ तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारे श्रीअंग पर जो तुलसी दल है उसकी जो मंजरी है उसको हम अब केश में लगाएंगी। अब तो हम कहीं जाने वाली नहीं है, हम साधु होकर साधुओं के संग रहेगी। ब्राह्मण पत्नियों ने एक स्वर से कह दिया हम जाने के लिए वापस नहीं आइए कन्हैया। हजारों जन्म से जो ब्रह्म संबंध विच्छेद हुआ था, आज वह ब्रह्म संबंध पुनः स्थापित हुआ है। न सो पुनरावर्तते, हम वापस जाने के लिए नहीं आई है। भगवान कहते हैं देखो गोपियां, ब्राह्मण पत्नियां, अभी तुम्हारा शरीर उपयुक्त नहीं हुआ है मेरे संग रहने के लिए। जाओ मेरा श्रवण करो, मनन करो, मेरा अनुकीर्तन करो। जाओ मेरा श्रवण करो, मनन करो, अनुकीर्तन करो, और तुम चिंता मत करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। भगवान कहते हैं। और भगवान ने एक स्वप्न आगे चले गए, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भगवान ने कह दिया तुम मेरे को अपने कांत भाव से मुझे प्राप्त करना चाहती हो। भगवान ने आज उनकी इच्छा पूर्ण कर दी है। भगवान ने कह दिया तुम सदैव मेरे साथ रहोगी। तुम जाओ, तुम मेरा श्रवण करो, मनन करो, अनुकीर्तन करो, तुम मुझे सदैव अपने पास पाओगी। मुझे अपने हृदय में बिठा लो बस। भगवान कहते केवल मेरे श्री अंग का स्पर्श करना, श्री अंग के साथ साथ रहना, वही एकमात्र नहीं है। तुम जाओ, भगवान कहते हैं।
ब्राह्मण पत्नियां फिर से कहते हैं, पुनः कहती है, हम जाने के लिए नहीं आई है। अब आचार्य और महात्माओं ने भिन्न भिन्न दृष्टि से इसका संवाद प्रस्तुत किया है। अब भगवान को आगे बहाना प्रस्तुत कर दिया ब्राह्मण पत्नियों ने। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, अरे कन्हैया, हम कैसे जाएंगे? अब तो हमारे पतिदेव, हमारी संतान हमारा स्वीकार नहीं करेगी। कह दिया कन्हैया को, अरे कन्हैया, हम वापस कैसे जाएंगे? अब तो हमारा पतिदेव और हमारी संतान हमारा स्वीकार नहीं करेगी। भगवान कहते, अरे कैसी बात करते हो? देखिए यहां पर भगवान अभय वचन देते हैं। भगवान कहते हैं, अरे देवताएं तुम्हारा सत्कार करेंगे, भूल जाओ, तुम्हारे पति और संतान स्वीकार नहीं करेंगे, उसकी तो बात ही नहीं है, तुम निश्चिंत हो जाओ, देवताएं तुम्हारा सत्कार करेंगे, तो फिर तुम्हारे पति और संतान और संबंधी की तो बात ही क्या पूछनी है। ब्राह्मण पत्नियों ने कह दिया, बहाना बता दिया कि अब हम वापस जाएंगे तो हमारे पति और हमारे संतान हमारा स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने कह दिया, अरे देवताएं तुम्हारा सत्कार करेंगे। अनेक समय अनेक विध जगह पर माता ये शंका उपस्थित करती है, हम भगवान को सत्संग में जाते हैं, क्या फिर हमारे पति हमारा स्वीकार करेंगे? हमारे संबंधी, हमारे पति लोग सत्संग के विरोधी होते हैं, हम सत्संग में जाते हैं। महात्माओं ने कह दिया, ये प्रसंग मत बोलो, ब्राह्मण पत्नियों को भगवान ने अभय वचन दिया है, मय्यर्पित मनोबुद्धि कर देंगे। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति। मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति जब हो जाएगी वो जीव, फिर सब लोग अनुकूल हो जाएंगे। रामकृष्ण कथामृत में भी रामकृष्ण देव यही कहते हैं, जब जीव आकंठ हृदय से, उत्कंठा से, श्रद्धा से, प्रेम से भगवान की भजना करता है, जब उसे महात्माओं के सत्संग से, भगवान के सत्संग से रोकने के लिए उसके संबंधी जब चेष्टा करते हैं, तो बाद में भगवान धीरे धीरे ऐसा करते हैं, उसकी श्रद्धा देख करके उसके घर के सदस्य उसके अनुकूल हो जाते हैं। बढ़ाना क्या है? हमें केवल हमारे प्रेम बढ़ाना है भगवान के प्रति, हमारी श्रद्धा बढ़ानी है भगवान के प्रति। जैसे साधक साधन मार्ग में अग्रसर होता है, धीरे धीरे संसार के लोग उसके अनुकूल हो जाएंगे। अरे हम क्या बताए, इस यज्ञ पत्नियों के प्रसंग में आता है एक अद्भुत प्रसंग, हम तो बलिहार हो गए सुन करके। एक ब्राह्मण ने अपनी भार्या को रोक दिया, नहीं जाने दिया, और देखिए जब उसे जाने नहीं दिया, उस ब्राह्मण पत्नी ने क्या किया, ब्रह्म संबंध होने नहीं दिया, प्राण प्रिय श्री कृष्ण के पास जाने नहीं दिया। ब्राह्मण पत्नी मन से श्री कृष्ण के पास चली गई है, समझिए, और वहीं पर उसने अपने इस पंच भौतिक देह का त्याग कर दिया। उसका देह चिन्हमय बन गया, मन से वो श्री कृष्ण के पास चली गई। अरे जन्मों जन्म से जो ब्रह्म संबंध विच्छेद हुआ था, आज उस ब्रह्म संबंध की पुनः स्थापना होने वाली है। हमारे प्राण प्रिय नीलमणि मुकुंद माधव केशव से हमें कौन रोक सकता है मिलने से? उस ब्राह्मण पत्नी ने अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया। सोचिए प्रेम की पराकाष्ठा क्या है। भगवान कहते हैं ब्राह्मण पत्नियों को, अरे ब्राह्मण पत्नियां, आप यदि इस चिंता में व्यग्र है कि आपके पति और आपके स्वजन और आपकी संतान हैं, आपका स्वीकार नहीं करेगी, तो जाओ चिंता मत करो, अब तुम मेरी हो चुकी हो। भगवान कहते क्या अद्भुत अभय वचन दिया है, अब तुम मेरी हो चुकी हो, देवताएं तुम्हारा सत्कार करेंगे। ब्राह्मण पत्नियां व्यथित हृदय से जाने के लिए प्रस्तुत होती है। आचार्य समझाते हैं
देखिए भगवान किसको वापस नहीं बेचते हैं, जीव की पात्रता देख करके। क्योंकि ब्राह्मण पत्नियों में थोड़ा देह बुद्धि रह गया। उस देह बुद्धि के कारण उन्होंने कहा कि हमारे स्वजन, हमारे पति और संतान हमारा स्वीकार नहीं करेंगे। और ब्राह्मण पत्नियों ने क्या किया, भगवान के पंजे पकड़ लिए, पांव। बहुत सुंदर कहती है, गोपियां तो कन्हैया का लल्ला का हाथ पकड़ती है, ब्राह्मण पत्नियां ने थोड़ी आचार विचार, अभी थोड़ा आचार विचार रहा है, समझिए। भले कन्हैया को कांत भाव से भजती है, लेकिन फिर भी थोड़ा आचार विचार है, ब्राह्मण के संस्कार है, अभी तक कुल के संस्कार गए नहीं। ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान का पंजे पकड़ लिया है। प्रबद्ध का है प्रपन्नम। देखिए गर्भस्तुति में हमने कहा था शरणम प्रपन्नाहा, दो शब्द आए थे, शरणम एवं प्रपन्ना। यहां पर ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान के पंजे को पकड़ लिया। अब नाथ हम इस पंजे को छोड़ने वाली नहीं है। जो शरणागत होता है वो भगवान के तलवे को पकड़ता है, और जो प्रपन्न होता है अर्थात सूक्ष्म हम बाकी रह गया है, वो भगवान के तलवे को नहीं पकड़ता है, वो भगवान के पंजे को पकड़ता है। महात्मा लोग रसिकों ने भिन्न भिन्न अर्थ किए। अरे थोड़ा हम रह गया था, इसलिए सोचती है भगवान तो क्षत्रिय ने, उसके चरण तले कैसे हाथ रखे, उनके तो पंजे पर हाथ रखेंगे। अभी भी थोड़ा आचार विचार रह गया, भले अपने स्वामी के पास आ गए, थोड़ा आचार विचार रह गया है, इसलिए भगवान के पंजे को पकड़ा है। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो ब्राह्मण पत्नियां, अब तुम मेरी हो चुकी हो। क्या अभय वचन दे दिया है, जीवन सफल हो गया। जैसे भगवान ने कह दिया तुम मेरे हो। समझिए, तुलसीदास ने कहा ने तुलसी राम राम करे उसमें कुछ नहीं है, जब राम तुलसी तुलसी करे तब तुलसी की भक्ति की सार्थकता है। भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को कह दिया तुम मेरी हो। भगवान ब्राह्मण पत्नियों को विदाई करते हैं। व्यथित हृदय लेकर के ब्राह्मण पत्नियां पुनः यज्ञ मंडप में प्रवेश करती है। उनके पति, उनके संतानें, स्वजन उनका भव्य स्वागत करते हैं। अब ब्राह्मण लोग कहते अरे हाय रे हाय, हमने क्या किया। साक्षात भगवान के भक्त और भगवान हमारे द्वार पर मांगने के लिए आए थे और हमने भगवान को अन्न तक नहीं दिया। अरे धूल पड़ी हमारे कर्म कांड में, धूल पड़ी हमारे ब्राह्मणत्व में, धूल पड़ी हमारे इस यज्ञ याग रूपी कर्म कांड के अंदर में, धूल पड़ी हमारे वेद मंत्रों के अंदर में, धूल पड़ी हमारे आचार निष्ठा में, धूल पड़ी हमारे आचार विचार में। जो कर्मकांड, जो आचार विचार, जो वेदाध्ययन, जो कुल, जो साधना हमें भक्ति भगवान की ओर न ले जाए, वो साधना, वो कुल, वो कर्मकांड, वो वेद रूपी कर्म कुछ काम का नहीं है। ब्राह्मण लोग अपने आप पर पछतावा व्यक्त करते हैं पुनः पुनः। धन्य है ब्राह्मण पत्नियां, ब्राह्मण पत्नियों को कहते धन्य है आप लोग। आप लोग तो न तो गुरुकुल में गई है, न वेदाध्ययन किया है आपने, न आचार विचार में इतने पारंगत है, न कर्मकांडी है आप, न आचार निष्ठ है आप, फिर भी आपके अंदर में वह भक्ति है, वह स्नेह है, वह करुणा है, वह वात्सल्य है, जिससे आपको भगवान की स्वयं प्राप्ति हो गई है। धूल पड़ी हमारे कर्मकांड में। समझिए, आचार्य सुंदर समझाते हैं, अरे हमको कितने भी उच्च कुल में जन्म मिला हो, अरे आपके पास कितनी भी विद्या हो, आपके पास कितना भी अर्थ हो, आप कितने भी आचार निष्ठ हो, आप कितने भी धर्म के अनुसार कार्य करने वाले हो, ये सब हो तो वो अच्छा है, भगवान की कृपा है, लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। समझ लीजिए,
अच्छा है, भगवान की कृपा है, इतने तक है बस। लेकिन जब आपके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं आई, भगवान के प्रति प्रेम नहीं आया, भगवान के प्रति आपके अंदर में वात्सल्य नहीं उमड़ा, भगवान के प्रति आपका कोई भाव नहीं बना, तो इस संसार की माया से आपको कोई बचा नहीं पाएगा, आपका सर्वनाश हो जाएगा। आचार्य कहते हैं कितना भी उच्च कुल में आपको जन्म मिला हो, कितनी भी आपकी जाति उच्च हो, वर्ण जो उच्च हो, कितना भी आपकी विद्या, आपने विद्या अर्जित की हो, कितने भी धर्म के अनुसार आप कर्म करते हो, कितने भी आचार निष्ठ हो आप, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति व्याकुलता नहीं बढ़ी, हमारे हृदय में भगवान के प्रति उस भक्ति का उद्भव नहीं हुआ, वो व्याकुलता नहीं आई कि हम भगवान के बिना अब रह नहीं सकती है। समझिए, इसलिए देखिए, बताते हैं आचार्य, समझ आते हैं, जो जाति वर्ण होता है, कुल होता है, वो शरीर की शुद्धि करता है केवल। जाति वर्ण और कुल अधिभूत है, वो शरीर की शुद्धि करता है। लेकिन हमारी भक्ति क्या करती है? अरे भक्ति तो भक्त के हृदय में चली जाती है और वहां पर काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य को दूर कर देती है सदा के लिए, और भक्त को भगवान के प्रति अग्रसर कर देती है। इसलिए हमारे भागवत का अवतरण हुआ है। भागवत ऐसा महान ग्रंथ है, हम जहां हैं वहां से हमको आगे ले जाने के लिए भागवत का अवतरण हुआ है। यदि हम जाति कुल, हमारी विद्या, हमारे अर्थ के अंदर में यदि हम आबद्ध हो गए हैं तो चिंता मत करो, भागवत भगवान का आश्रय ले लो। भागवत भगवान कहते हैं आओ हम तुमको भक्ति का प्रदान करवाते हैं, आओ हमारी कृष्ण लीला का चिंतन करो, श्रवण करो, मनन करो। इससे तुम्हारा कुल का अभिमान चला जाएगा, जाति का अभिमान चला जाएगा, तुम्हारा श्रीमद चला जाएगा। तुम्हारे में जितने गलत मद आ चुके, व्यर्थ मद है, वो व्यर्थ मद चले जाएंगे, क्योंकि इस मद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये मद तो केवल जो नाशवंत है उसके मद है। जब तक तुम्हारे में भगवान के भक्त का अहंकार नहीं आया है, इसलिए महात्मा लोग कहते हैं सब अहंकार को धूल मिल मिला दीजिए, सब अहंकारों का त्याग कीजिए, क्योंकि वो तो नाशवंत, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। जितने अहंकार है इस शरीर को लेकर के है, कुल का अहंकार, वर्ण का अहंकार, जाति का अहंकार, विद्या का अहंकार, पद का अहंकार, श्रीमद का अहंकार, ये सब ये नाशवंत को लेकर है। अरे जो शाश्वत है उसका अहंकार बनाइए, और उसका अहंकार क्या है? मैं भगवान का दास हूं, मैं तो भगवान के दासों का भी दास हूं। जब वो अहंकार आएगा, और वो अहंकार कब आएगा? जब भगवान की भक्ति हमारे हृदय में आवेगी। भक्ति नहीं है और ये सब है, उसकी कोई मूल्य नहीं है। आचार्य ने कह दिया आपके पास यदि उच्च वर्ण है, उच्च जाति, उच्च कुल है, उच्च विद्या है, श्रीमंत भी है, श्री भी भगवान ने आपको दिया है, कोई चिंता नहीं, ठीक है, उससे अधिक कुछ नहीं है। जीवन का साफल्य तो तभी है जब हमारे हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट होती है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आती है, वह भक्ति है। इसलिए प्रहलाद जी भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए और भक्ति की महिमा बताते हुए प्रहलाद जी बहुत सुंदर 7वें स्कंद के अंदर में भक्ति की महिमा प्रदर्शित करते हुए प्रहलाद जी सुंदर स्तुति करते हुए कहते हैं विप्राद्विशद गुणयुता दश विरन्नाभ पादारविंद विमुखाच्छवचपम वरिष्ठम। सुंदर स्तुति करते हुए प्रहलाद जी करते हैं, अरे कोई 16 गुणों से युक्त ब्राह्मण है,
कितना भी आचार अनिष्ट है, कितना भी वेदोक्त है, लेकिन उसके हृदय में यदि भगवान के प्रति भक्ति नहीं आई तो वो चांडाल से भी बदतर है। और एक चांडाल उसके अंदर में भगवान के प्रति भक्ति आ गई है, उसके अंदर में कोई षोड़ गुण नहीं है, एक चांडाल के अंदर में भगवान के प्रति भक्ति आ गई तो क्या हो गया? अरे वो तो तर गया, उसने अपने कुल को भी तार दिया है। प्रहलाद जी बहुत सुंदर ये स्तुति करते हैं, क्योंकि जो षोड़ गुण से युक्त ब्राह्मण है वो तो स्वयं को ही तार नहीं सकता है, अपने कुल को कैसे तारेगा? लेकिन कोई चांडाल के अंदर में भगवान के प्रति भक्ति आ गई, धन्य है वो, उसको मुहुर मुहुर वंदन है। उसने अपने को तारा, अपने कुल को तार दिया। ये भक्ति की महिमा है। इसलिए ब्राह्मण, याज्ञिक ब्राह्मण लोग अपने आप पर अत्यंत पछतावा कर रहे हैं। देखिए ये ब्राह्मण कर्मकांडी है कैसे। कर्मकांड करते करते उनकी बुद्धि कैसी जड़वत हो गई है। इतना होने के बाद भी कंस के भय के कारण ब्राह्मण लोग भगवान के पास जाकर उनका दर्शन नहीं कर पाए हैं। भगवान कभी हमें ऐसी बुद्धि न दे। भगवान कहते हैं कंस के भय से आक्रांत होकर ब्राह्मण याज्ञिक लोग भगवान के दर्शन करने नहीं गए। और जिस ब्राह्मण ने अपनी भार्या को रोक लिया था भगवान के पास जाने से, उसने अपने शरीर को ही छोड़ दिया और मन से भगवान श्री कृष्ण के पास चली गई। यज्ञ पत्नियों के प्रसंग में भगवान ने वृद्ध गोपिकाओं के साथ रास खेला है। और जब यज्ञ पत्नियां कहती है क्या सुंदर भाव है, ओ मानव इस भाव का अवलंबन करो। यज्ञ पत्नियों ने कह दिया, अरे श्री कृष्ण, तुम्हारे श्रीअंग पर जो ये तुलसी दल है, उसकी जो मंजरी है, उसको तो हम केश में लगाएंगे और साधु होकर के साधुओं के साथ रहेंगी। बहुत सुंदर श्लोक है, हम उसकी आवृत्ति करेंगे। यज्ञ पत्नियां कहती है, मैवं विभुर्हति भवान गदितुं नृशंसं सत्यं गुरुष्व निगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टं केशैर्निवूढमति लङ्घ्य समस्तबन्धून् गृह्णन्ति नो न पतयः पितरौ सुता वा न भ्रातृबन्धसुहृदः कुत एव चान्ये तस्माद्भवत्प्रदयोः पतितात्मनाम्नो नान्या भवेद् गतिररिन्दं तदविदेहि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सबको जय श्री कृष्ण, जय राम।